गुना जिले के शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ती अनियमितताओं और शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर 1 महीने के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। एबीवीपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिले में शिक्षा का पूरी तरह से व्यापारीकरण हो चुका है। शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद निजी स्कूलों ने दिसंबर तक अपनी पाठ्य पुस्तकों की सूची डीईओ कार्यालय में जमा नहीं की। इस लापरवाही के कारण जिले में पुस्तक मेलों का आयोजन नहीं हो सका, जिसका सीधा फायदा निजी स्कूल चुनिंदा पुस्तक विक्रेता उठा रहे हैं। अभिभावकों को ऊंचे दामों पर निर्धारित दुकानों से ही कोर्स खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ज्ञापन में स्कूलों के भीतर छात्रों के साथ होने वाली सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों के दौरान द्वेषपूर्ण कार्रवाई का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने मांग की कि स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। विशेष रूप से आगजनी, मधुमक्खी के हमले या अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए स्कूलों में नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित हो। विद्यार्थी परिषद ने जिले के शासकीय और निजी स्कूलों की जर्जर इमारतों की ओर भी प्रशासन का ध्यान खींचा। मांग की गई है कि ऐसी इमारतों की तत्काल मरम्मत कराई जाए या उसका पुनर्निर्माण हो। साथ ही स्कूलों में विज्ञान विषयों की प्रयोगशालाएं सुनिश्चित करने और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति अनिवार्य करने की मांग रखी गई। शिक्षा विभाग की ओर से ज्ञापन लेने पहुंचे एसके शिवहरे ने एबीवीपी के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वो इन सभी बिंदुओं पर जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा करेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि 1 महीने के भीतर इन समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना ने शहर के अंदर संचालित शैक्षणिक संस्थानों में अनियमितताओं के विरोध में कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। इसमें हमने 5 मांगे रखी हैं। पहली मांग तो हमारी ये है कि पुस्तक मेले का आयोजन गुना जिले के अंदर अभी तक नहीं हुआ है, जबकि ये सालों से विषय है कि विरोध वैमनस्यपूर्ण कार्रवाई की घटनाएं सामने आई हैं। चाहे 2022 में क्राइस्ट स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर छात्र से मारपीट की घटना हो, या 2023 में प्रिंस ग्लोबल स्कूल में छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने की घटना हो, या 2024 में वंदना कॉन्वेंट में संस्कृत के श्लोक पर आपत्ति की घटना हो, या पिछले वर्ष 2025 में अल्फा स्कूल में छात्र को घर बुला के मारपीट करने की घटना हो। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पिछले 1 अप्रैल को अल्फा स्कूल में फिर से हुई, जब 2 बहनों को टीसी उनकी काट दी गई क्योंकि बड़ी बहन जो टाइप 1 डायबिटीज से परेशान थी, उसको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आई और उस समस्या का निराकरण नहीं हो पाने के जब विरोध उनके अभिभावकों ने करा तो वैमनस्यपूर्ण तरीके से उनकी टीसी काट दी गई। तो इसके विरुद्ध में हमने ये बोला है कि सभी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी हो कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, क्योंकि हमेशा ये होता है कि पहले घटना हो जाती, छात्र पीड़ित हो जाता है, उसके बाद सरकार संज्ञान लेती है। तो हमने सरकार से मांग करी है कि आप स्वतः संज्ञान लेके एक ऐसी गाइडलाइन जारी करें कि स्कूल आगे से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दे पाए। तीसरी मांग हमारी ये थी कि स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संवेदनशीलता की कमी देखने में आ रही है, जिसका उदाहरण कल वंदना कॉन्वेंट स्कूल में जब मधुमक्खियों का हमला हुआ तो उन्हें पता ही नहीं था कि करना क्या है, और स्कूल में पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, और उनको ये ड्रिल भी नहीं रहती है कि आग लगने पे क्या करना है या मधुमक्खियों का हमला हो जाए तो क्या करना है। इस प्रकार के इमरजेंसी रिस्पॉन्स के जो ड्रिल है वो छात्रों को सिखाए जाए और स्कूलों में सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे छात्र सुरक्षित माहौल में पढ़ सकें। चौथा हमारा विषय था कि स्कूलों की अधोसंरचना और लैबों की कमी। कई वर्षों से ये विषय ध्यान में आ रहा है कि शासकीय स्कूल जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं। अभी डीओ साहब ने बताया कि 43 ऐसे स्कूल हैं जिले के अंदर जिनको गिराना है, मतलब वो इस स्थिति में है कि उसमें अब आगे कार्य नहीं चल सकता, उनको ध्वस्त करना है। और इसके अतिरिक्त निजी स्कूलों में या तो 2 भवन के स्कूल हैं या कई स्कूल ऐसे पाए गए जो फर्जी हैं, जिनके भवन ही नहीं है, वो दूसरे स्कूलों की मान्यताओं पर परीक्षा करवाते हैं। और कई स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे प्रैक्टिकल विषय तो चल रहा है पर इनकी लैब उपलब्ध नहीं है। तो विद्यार्थी परिषद शिक्षा की गिरती गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने ये मांग की है कि आप एक जांच टीम का गठन करें और शीघ्र से शीघ्र जांच करें, जिसपे कि 1 महीने की मोहलत डीओ ऑफिस द्वारा मांगी गई है। और 5वीं और अंतिम मांग हमारी, जो सबसे महत्वपूर्ण भी आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कि शासकीय शिक्षकों की अनियमितता। कई शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यालयों में समय पर नहीं आते, कई शिक्षक ऐसे हैं जो आते हैं तो नियमित कक्षाएं नहीं लेते, बैठे रहते हैं, और कई शिक्षक ऐसे हैं जो वैध कारण न होने पर भी बिना किसी वैध आवेदन के छुट्टी ले लेते हैं या स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं। तो इस संबंध में हमने डीओ सर से मांग करी है कि टीम
की गठन करें और इसकी जांच करें। और इसका जो हम कारण जानते हैं वो कारण ये है कि नियमित प्राचार्यों की कमी है और प्रभारी प्राचार्य हर स्कूल में, अधिकतर स्कूलों में हैं, जिससे कि स्कूल में अनुशासन नहीं बन पाता है। तो ये 5 बिंदुओं की हमने मांग रखी थी। इसमें पुस्तक मेले पे 15 दिन का समय और बाकी सभी जांचों के लिए 1 माह का समय डी ऑफिस द्वारा मांगा गया है। विद्यार्थी परिषद ने इसके साथ में ये भी चेताया है कि अगर दिए गए समय सीमा में जांच पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। मैं दिव्यांश बख्शी, प्रांत सह मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मध्य भारत, गुना।